जो पेरेंट्स जागरूक हैं वो बचपन से ही, शुरुआत से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान, नैतिक शिक्षा के बारे में बताते हैं, उनसे बैठकर खुलकर बातें करते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उनके हर पहलू को जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और इन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। इस तरह जागरूकता होती है और बच्चा क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, कितना आज पढ़ के आया, क्या किया, इस बारे में यदि हम जानकारी नहीं रखते, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सिर्फ जन्म देना ही और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ही अच्छे पेरेंट्स की पहचान नहीं है, बल्कि बच्चे की हर अच्छी बुरी बातों को जानना और उनके साथ बैठकर बातें करना, उनकी हर बातों को सुनना, समझना और उसके अनुसार उन्हें बच्चों को सही समय पर सही रास्ता दिखाना, उनकी अच्छी बुरी आदतों को जानना, पहचानना, उनकी रुचियों को जानना और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा प्रयास करना, यही जागरूक पेरेंट्स के गुण हैं। और बच्चों के साथ नैतिकता के बारे में बातें करना, नैतिक शिक्षा के बारे में, व्यवहारिक गुण जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, हर दिन हम कुछ ऐसा समय साथ में बैठकर बिताएं और उनसे नैतिक गुणों के बारे में चर्चा करें। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो वैसे भी बहुत सारी बातें करते हैं माता पिता के साथ। जब छोटे रहते हैं तो बच्चे बेझिझक बहुत सारी बातें करते हैं, उनके मन में ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं और वो करते भी हैं, लेकिन हम इतने व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, कई बार हम उनके सवालों के जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं, उनको डांट भी देते हैं। लेकिन बच्चों की जो जिज्ञासा है, सीखने की ललक है, उसी समय हम उन्हें मतलब उनके सवालों का जवाब दें, उनकी जो भी जिज्ञासा है उसे पूरी करें। जिज्ञासा है अंदर से और बढ़ते जाती है, वो प्यास, मतलब उनके मन में एक सवाल का जवाब मिलता है, दूसरा तैयार हो जाता है। इस तरह हम जब वो उनकी इच्छा है तभी उनकी पूर्ति करें, ना कि हाँ बेटा आप जाओ, अभी थोड़ी देर बाद आना, मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और जब तक उनकी जो तुरंत की जो अभिलाषा थी वो शांत हो जाती है। इसलिए बच्चों को मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं तो वाकई में हमें उन्हें बनाने के लिए, उनको सही रास्ता पर ले जाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को अच्छी आदत सिखाने के लिए हमें दिन रात प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जो आदत बचपन में बन जाती है बच्चों की, वो भूलते नहीं हैं, उन आदतों के साथ ही अपने जीवन को जीते हैं। बचपन में ही जो आदत बन जाती है बच्चों की, वो आदत लेकर वो पूरे जीवन जीते हैं, फिर वो आदत बदलती नहीं है, वो न बदलना चाहते। इसलिए बचपन में यदि पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी आदत सीखे, अच्छा व्यवहार सीखे, अच्छे आचरण अपनाए, नैतिक शिक्षा से संबंधित बातों को जीवन में अमल में लाए, तो हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, बैठकर खुलकर बातें करें, उन्हें अच्छी आदतों को अपनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। खुद भी अपने जीवन में हम अच्छी आदतों को अपनाएं और बच्चे को भी सीख दें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। बस समय निकलने के बाद हम कितना भी प्रयास करें, फिर वो चीज़ें काम नहीं आती। इसलिए समय रहते, एक एज रहती है बच्चों की, जो बचपन की हर आदत, यदि बच्चा विद्यार्थी जीवन में जो भी सीखता है वो आजीवन उसके काम आने वाला रहता है। बच्चों का उठना, बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, यह सब बच्चे के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इस पर हम काम करें, बच्चे कैसे बैठ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी आदत अपना रहे हैं, इन पर हमारा ध्यान होना चाहिए। नहीं तो बचपन में जो आदत लग जाती है, बच्चे बड़े तक उन आदतों को लेकर चलते हैं और वो आजीवन बन जाती हैं, उन्हें छोड़ना फिर मुश्किल हो जाती है। जिस तरह एक छोटी सी रस्सी होती है और रस्सी को बनाने में छोटे छोटे रेसे का उपयोग किया जाता है और वे छोटे छोटे रेसे बनकर ही एक बहुत बड़ी रस्सी तैयार की जाती है, रस्सा बन जाता है और वो इतनी मजबूत हो जाती है, फिर उसे कितने सारे लोग मिलकर भी तोड़ें तो तोड़ नहीं पाते। इसी तरह जो आदत है, छोटी छोटी डेली की जो आदत हमारी चल रही है, वही आगे चलते चलते बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं और फिर उन्हें कितना भी हम छोड़ें, मतलब दूर करने की सोचें, हम उनके बिना रह नहीं सकते। फिर वो ऐसी आदत हो जाती है, उन आदतों के हम गुलाम बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें बचपन से ही
एक सही उम्र में ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे नेक इंसान बने, उनके अंदर इंसानियत हो। यह हमारा मतलब हर संभव प्रयास हो। चाहे बच्चों के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी अच्छी अच्छी सामग्री जुटा दें, हर सुविधा उपलब्ध करा दें, लेकिन यदि बच्चे का व्यवहार बोल चाल अच्छा नहीं है तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए बच्चों को सही उम्र में ही उन्हें अच्छे से बोलने का तरीका, उठने बैठने चलने पढ़ने लिखने, इन सभी चीज़ों का तरीका हम बचपन में ही सही उम्र में ही सिखाएं। हम खुद ही अच्छा व्यवहार करें, हम खुद ही अच्छी आदत अपनाएं, हम खुद ही मतलब उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएं, तो बच्चे वो चीज़ें सीखते हैं। और यदि हम खुद ही हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चे को हम क्या सिखाएंगे। तो इसलिए बच्चों से यदि हम कुछ अच्छी चाहत रखते हैं तो पहले अपने व्यवहार में हम कुछ बदलाव लाकर और उन्हें सिखा सकते हैं, अच्छी सीख दे सकते हैं, ताकि वो हमें आदर्श माने। और हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है जब बच्चे माता पिता को आदर्श मानते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो फिर ऐसा होता है, हम 10 लोगों के नाम लेंगे, आप किसके जैसा बनना चाहते हो बेटा बेटी, तो बेटा बेटी किसी और का नाम ले रहे हैं। हमारे लिए यह सोचने वाली बात है, चिंतन का विषय। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा बेहद जरूरी है, तभी वह जीवन में आगे चलकर एक अच्छे इंसान बनकर दुनिया के सामने आते हैं। और यदि नैतिकता नहीं है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। और हम देख ही रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, यह सब नैतिक शिक्षा की कमी के कारण ही है। तो पेरेंट्स घर में कम से कम 1 घंटे अपने बच्चों के साथ नैतिक शिक्षा के बारे में, मतलब व्यवहारिक ज्ञान जो हमारे जीवन में प्रतिदिन काम आ रहा है सुबह से शाम, उसके बारे में हम चर्चा करें, बैठकर खुलकर बातें करें, ताकि बच्चे उस चीज के बारे में जाने सोचे। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हम क्या करते हैं, बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने की अच्छे से पढ़ना, बैठे अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, ऐसा सब समझाते हैं। और स्कूल से आते हैं बच्चे तो हम फिर होमवर्क की बात, आज क्या होमवर्क मिला है और क्या बोले हैं लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, इस तरह की हम सवाल होते हैं हमारे। और बच्चा स्कूल में भी पढ़ाई, घर में भी पढ़ाई, तो बाकी चीजें सीखेगा कब। इसलिए घर आता है बच्चा तो स्कूल के काम को भी महत्व दें, लेकिन कुछ बैठकर हम व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बातें करें, ताकि जो उनके जीवन में हर किसी से, बड़ों से बात कैसी करनी चाहिए, अपने सामानों को व्यवस्थित कैसे रखना है, खाना खाते समय हमें कैसे बैठकर खाना है, पानी कैसे पिएं, मतलब अपना खुद के सामानों को कैसे व्यवस्थित रखना है, इस तरह की जो बातें हैं वो बच्चे के व्यक्तित्व को निखारती हैं। इस तरह हम अपने बच्चों को सीख दे सकते हैं, अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके, थोड़ी थोड़ी न्यू हैबिट को अपनाकर। और यदि हम शुरू से जो करते आ रहे हैं और वही करते जाएंगे तो हमें कुछ नया नहीं मिलने वाला। कुछ नया करना होगा, नया सीखना होगा, तब हमें नया प्राप्त होगा। और हम सोचें कि जैसे हम अभी तक व्यवहार करते आ रहे हैं, आदत अपनाते आ रहे हैं, हर काम को हम उसी तरह करते आ रहे हैं, तो उससे यदि हमारा परिणाम अच्छा नहीं है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, कुछ अलग करना होगा, तब हमें नया परिणाम मिलेगा। और इसके लिए हम डटकर मेहनत करें, और कुछ नया चाहिए तो कुछ नया भी करना पड़ेगा। तो यह हमारा उद्देश्य हो। यदि देने में कुछ सबसे अच्छा है तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो जीवन भर उन संस्कारों से अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, ऊंचाइयों को छू सकें। और बिना संस्कार के जीवन पतन की ओर जाता है, यह हमने देखा है, अनुभव किया है। तो इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नैतिक शिक्षा, और इससे आएंगे अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार, और व्यक्तित्व बहुत निखरेगा, बेहतरीन बनेगा, यह मेरा विश्वास है। तो हमारा यही प्रयास हो, बच्चों को सही दिशा, सही राह, सही समय पर दिखाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। यही दिल से दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।